हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की वीडियो में आपको उन दशाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनमें एक पुलिस वाला विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम उन 10 कंडीशंस के बारे में, 10 दशाओं के बारे में जानेंगे जिनमें किसी व्यक्ति को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसके बारे में प्रोविजन हमें सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 41 में मिलता है और 41 में 10 वो कंडीशंस दे रखी हैं जिनमें कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आइए हम एक एक से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन आती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस वाले की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस वाला उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर रखता है। अब बात आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 2C हमें डिफाइन करती है और बताती है कि सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग कि इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अंदर जो एक शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल के अंदर जो एक कॉलम में जो सारे ऑफेंसेस संज्ञेय के रूप में दिखाए गए हैं वो सारे अपराध संज्ञेय माने जाते हैं, यानी कि कॉग्निजेबल माने जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि ऐसी कौन सी सेकंड कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो सेकंड कंडीशन है कि जब किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय कोई अपराध कायद किया है और उसके बारे में पुलिस वाले को या तो परिवाद किया गया है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उसके संबंध में कोई युक्त संदेह विद्यमान है कि इस व्यक्ति ने 7 वर्ष से कम अवधि का कारावास का दंडनीय अपराध किया है। और ये पता होने के बाद यदि ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर पुलिस इस बात पर विश्वास करती है कि उसने 7 वर्ष से दंडनीय अपराध किया है और पुलिस वाले को ऐसा भी लगता है कि नीचे बताई गई 5 कंडीशंस हैं, इन 5 कंडीशनों को में से किसी भी एक कंडीशन को रोकने के लिए उस व्यक्ति का अरेस्ट किया जाना आवश्यक है, तो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन आती है कि वो कोई और अपराध ना करे उसी जैसा कि उसने अपराध किया है, उस अपराध को रोकने के लिए उसे अरेस्ट किया जाना आवश्यक है, तो अरेस्ट करेंगे। दूसरा, अपराध के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। थर्ड वन इज, यदि उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो एविडेंस को समाप्त करेगा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको खत्म करने का प्रयास करेगा, तो उस कंडीशन में उसे रोकने के लिए जिससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, इसलिए हम उसको कर सकते हैं अरेस्ट। या फिर यदि उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो वो जो विटनेसेस हैं, साक्षी हैं, उनको धमकी देगा, प्रलोभन देगा, उनको झूठी गवाही देने के लिए यानी कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित करेगा। और लास्ट आता है कि बाद में उसकी गिरफ्तारी संभव ना हो सकेगी। यदि आज गिरफ्तार नहीं किया तो बाद में हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा यदि पुलिस वाले को लगता है या पुलिस ऑफिसर को लगता है तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन है कि जब एक व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध को किया है और उसके संबंध में पुलिस वाले को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि इस व्यक्ति ने 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से या फिर मृत्युदंड से यानी कि डेथ पेनल्टी से पेंसेबल जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, तो उस कंडीशन में उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन आती है कि अपराधी उद्घोषित अपराधी है, यानी कि जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको भी हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति पाई जाती है चोरी की और उस व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी कैसे आई, वो उसका कोई स्पेसिफिक डिनाई नहीं बता पा रहा, स्पेसिफिक उसका बारे में बता नहीं पा रहा कि प्रॉपर्टी कहां से आई, तो उस कंडीशन में भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। नेक्स्ट कंडीशन, सिक्स कंडीशन आती है कि पुलिस वाले को जब वो अपनी ड्यूटी का एनफोर्समेंट कर रहा हो, उस ड्यूटी को एनफोर्समेंट करने से यदि कोई रोकता है तो उस व्यक्ति को पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। दूसरा, यदि उसकी अभिरक्षा से निकल भागा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या कोई अभिरक्षा से निकल भागने का प्रयत्न करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। सेवेंथ कंडीशन आती है कि जिस पर अभित्याजक होने का संदेह है, यानी कि डिजर्टर है किसी भी भारत की सेना का, चाहे वो संघ भारत की, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे
आर्मी हो चाहे कोई सी भी सेना हो, उसका यदि वो भागा हुआ व्यक्ति है, जिसको हम डिजर्टर बोलते हैं, अवित्याजक बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज हम इसको भगौड़ा बोलते हैं, यदि ऐसी व्यक्ति है, उसको भी कोई भी पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। 8 कंडीशन आती है कि भारत के बाहर ऐसा अपराध किया है जो भारत में किया गया होता तो अपराध होता। मान के चलिए वो अमेरिका में पकड़ा गया और ऐसा कोई एक्ट के लिए उसे पकड़ा गया, अमेरिका में कोई ऐसा एक्ट किया जो कि इंडिया के अंदर पनिशेबल है, भले ही अमेरिका में पनिशेबल नहीं है। तो जब वो इंडिया आया और ऐसा पता चला गवर्नमेंट को या पुलिस वाले को कि इसने ऐसा अपराध अमेरिका में कमिट किया है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट इंडिया के अंदर। नेक्स्ट 9 कंडीशन आती है कि यदि उसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 356 की सबसेक्शन 5 की कंडीशंस का ब्रीच किया है, यानी कि भंग किया है। एक्चुअल में सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है, कन्विक्ट होने के बाद जब वो जेल से छूटेगा, तो पर्टिकुलर समय विशेष के लिए अपने निवास जहाँ भी वो रेजिडेंस करता है उसकी हमें सूचना देता रहेगा लगातार, टाइम टू टाइम, जो भी पर्टिकुलर समय के लिए बोल रखा हो। और यदि वो कंडीशन को ब्रेक करता है तो भी पुलिस वाला उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और लास्ट कंडीशन आती है कि किसी अन्य पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी के लिए मौखिक या लिखित अध्यपेक्षा उस पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो चुकी है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाए। जैसे कि मान चले ग्वालियर के पुलिस वाले ने, पुलिस थाने के अधिकारी ने भोपाल के पुलिस थाने के अधिकारी को बोला कि पर्टिकुलर व्यक्ति आपके क्षेत्राधिकार में छिपा हुआ है, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो ये 10 कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पुलिस को मजिस्ट्रेट का वारंट या न्यायालय का वारंट लेना कंपलसरी है, अदरवाइज वो अरेस्ट नहीं कर सकते। जबकि हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन जब 2C में सीआरपीसी में पढ़ते हैं, तो उसमें मिलता है कि ऐसे कोई ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ में संज्ञेय के रूप में बताए हैं, उन मामलों में वो सारे पुलिस वाले को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होती है, उन सभी मामलों में। तो वो सारे मामले क्या कहलाते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 कंडीशन में ही सिर्फ पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। उसके अलावा भले ही कोई मामला कॉग्निजेबल है, लेकिन उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके संबंध में 41A 41B का जो प्रोसीजर दिया है, उस प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, तब जाके उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और यदि आप किसी जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लॉ स्कोप की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों को जिन लोगों को इस बात की जानकारी हो सकती है, और अपना वकील खुद बनिए, स्वयं अवेयर हुइए लीगल नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।